हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को जो है अभी तक लैपटॉप हो या फ़ोन जो है मिल चुका है, जो आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इस समय प्रेजेंट टाइम में फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो गए हैं, या फिर यूँ कहें एमए के हो गए स्टूडेंट फाइनल ईयर के, या फिर आईटीआई के, जो अदर कोर्सों के जो स्टूडेंट हैं फाइनल सेमेस्टर के या ईयर के, तो उनको भी अब जो है आपका फ़ोन या फिर लैपटॉप मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। और एक सूचना भी चल रही है कि जैसे डिजी शक्ति पोर्टल पे आपका डाटा जो है प्रेषित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, चलिए हम आपको इस वीडियो में जो है पूरा डिटेल से समझाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। हो सकता है कि आपको मोबाइल मिल चुका हो, बट कुछ जानकारी है जो आपको अपने फ़ोन के बारे में शायद ना पता हो, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और वीडियो उन सभी फ्रेंडों को शेयर करिएगा जो आपके साथ जो है स्टडी कर रहे हैं। और अगर चैनल में पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है वीडियो देते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो बच्चे जिनको मिल चुका है उनके लिए तो अच्छी बात है, बट उसके बारे में भी हम बताएंगे कि आपको कुछ जानकारी नहीं पता होगी आपको अपने फ़ोन के बारे में। तो इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ सूचनाएँ कॉलेज की तरफ से दी गई हैं नोटिस के तौर पे, कि आपको जो है एक पोर्टल बताया गया है डिजी शक्ति, इस पे जो है डाटा डालना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी जितने भी बच्चों को मोबाइल मिला है, ठीक है, अभी तक किसी भी प्रकार का जो है स्टूडेंट को इसमें कुछ भी नहीं करना है। सारा कुछ जो डाटा है ये आपका कॉलेज अपने खुद से जो है पोर्टल पे अपलोड करेगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको कुछ भी बाहर से ऑनलाइन कराना है, या कोई फार्म आपको भेजना है कहीं, तभी आपको फ़ोन मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जो है इसकी टेंशन मत रखिए। इसके अलावा कि ये लैपटॉप या फ़ोन जो है क्या कैसे मिल रहा है, तो आपको बता दें कि ये जो है जैसे हर साल सरकार क्या है योजनाएं चलाती है। तो ये जो आपका फ़ोन या लैपटॉप है, ये आपका जो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत आपको दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है दोस्तों, आपको जो है गवर्नमेंट जो है आपका उत्तर प्रदेश जो सरकार है, इन्होंने डिजी शक्ति पोर्टल जो है बनाया है अपना, डिजी शक्ति पोर्टल के नाम से, जिसके ज़रिए जो है कॉलेज अपने बच्चों का डाटा जो है यूपी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। जिसके बाद जो है जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार है, वो डाटा लेकर और हर बच्चे के नाम से उसके कॉलेज में जो है फ़ोन या फिर लैपटॉप दिया जाता है बच्चे को देने के लिए। तो ये एक तरीके से माध्यम है आपका लैपटॉप या फ़ोन लेने का, ठीक है। मोटा-मोटा आप समझ गए होंगे कि डिजी शक्ति पोर्टल पे काम क्या है। अब बात करेंगे कि इस पे जो है क्या चीज़ें बनी हुई हैं और क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जानना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे जो है फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। जैसे पहले दिया हुआ है मुख्य पृष्ठ, तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको आइकॉन दिखेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पर आप अगला जो हम इस पे क्लिक करेंगे आइकॉन पे, शासन देश, ठीक है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नोटिस दिख रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी। तो दोस्तों, जब कोई लैपटॉप या फ़ोन दिया जाता था पहले, जब ये शुरुआत में बना था, तो आए दिन जो है इस पे नोटिस आती थी। उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि इस पे ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई बनाई जाती है तो वो अच्छे तरीके से वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लेट होती हैं या फिर होती ही नहीं है, तो उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस जो पड़ी हुई है 6/10/2021 की पड़ी हुई है, जब ये शुरुआत में बना था। उसके बाद कोई भी आपको अपडेट देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट इसको हम स्किप कर देते हैं, और इसके जो अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है छात्र कॉर्नर, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे छात्र कॉर्नर के लिए क्या दिया गया है कि छात्रों के लिए दिशा निर्देश। तो इसमें कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप भी हो सकता है कि लैपटॉप या मोबाइल लेने वाले होंगे, बट कुछ जानकारी है जो आपको नहीं पता होगी।
या फिर आपको मिल गया होगा तो भी नहीं पता होगी। तो इसमें दिया हुआ है कि इस योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही लाइन में आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा दिया हुआ है छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई गई है। तो इसमें छात्रों के लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए जिनको मिलने वाला है फ़ोन, उनके लिए कोई भी लॉगिन आईडी नहीं बनाई गई है जिसके माध्यम से वो इसमें अपना खुद का डाटा अपलोड कर सकें। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके जो बच्चे हैं, जो अपनी फ़ीस या अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे कॉलेज में, उसी के ज़रिए जो है कॉलेज आपका डाटा आगे फॉरवर्ड करेगा इस पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट, स्मार्टफ़ोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जब आप पूरी तरीके से जब डाटा दे देंगे कॉलेज को, अब कॉलेज जो है आपके डाटा को पोर्टल के माध्यम से फॉरवर्ड कर देगा यानी कि प्रेषित कर देगा। तो आपको जो है मैसेज के माध्यम से आपके फ़ोन के बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जब कोई कॉलेज आपका डाटा जो है इस पोर्टल के माध्यम से जब आगे फॉरवर्ड करेगा, तो अगर उसमें किसी प्रकार की जो त्रुटि अगर हो जाती है, तो आपको हो सकता है कि मैसेज के माध्यम से आपको बताया दी जो है आपको सूचना दी जाए। तो आपको करना क्या है, या तो आप अपने जो एरिया के नोडल अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने कॉलेज में जो है बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें मैसेज आया है और हमारा जो डाटा है कुछ सस्पेक्शन में पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो अगला है, छात्रों को उनके टैबलेट, स्मार्टफ़ोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों नियमित तो नहीं हो सकते हैं, ना ही मैसेज ऐसा आता है, बट जब आपको मिलने वाला होगा, ठीक है, जब वेरीफ़ाई चीज़ें हो जाएँगी उसके बाद आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपको जो है टैबलेट या फ़ोन जो है मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें छात्र कॉर्नर में आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? तो इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, अक्सर पूछे जाने वाले जो बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे उनके आंसर दिए गए हैं, तो क्या-क्या है हम आपको थोड़े बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आप अंदर ही अंदर सोचते होंगे बट आपको कहीं भी इसका जवाब नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पर डिजी शक्ति योजना क्या है? आखिर ये जो योजना बनाई गई है ये क्या है जिससे कि आपको फ़ोन या लैपटॉप दिया जाने वाला है? तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी शक्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पढ़ने वाले छात्रों और सरकार द्वारा चुने गए किसी भी अन्य हितधारक को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत लाभार्थी को उसके सशक्तिकरण के डिवाइस के वितरण के साथ-साथ शैक्षिक व करियर संबंधी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। यानी कि ये जो पोर्टल है, इस योजना का क्या काम है? तो यहाँ पे इन्होंने 2020, 21 और 22 यानी कि जब ये पोर्टल बनाया गया था तो उसी चीज़ को लेकर इन्होंने यहाँ पे जो है लिख रखा है कि जो बच्चे हैं उनको जो है टैबलेट या फ़ोन देकर जो पढ़ाई से या शैक्षिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बच्चों को बताया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा इस योजना के लिए कौन-कौन योग्य है? तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन लोग हैं जिनको ये चीज़ें मिलेंगी। तो जो लोग जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा या फिर कौशल विकास योजना के तहत जैसे ट्रिपल सी हो गया या एडीसी कोर्स या जैसे ओ लेवल, तो ये सारी चीज़ें जो भी लोग कर रहे हैं या फिर आईटीआई हो गया, तो इन सभी को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा और उनको फ़ोन या लैपटॉप दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हो सकता है आपके काम के ना हो, तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इसमें दिया हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ परंतु वर्तमान में दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ? तो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, आप पात्र नहीं हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है प्रेजेंट टाइम में यूपी के ही स्टूडेंट होने चाहिए किसी भी कोर्स के, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है?
तो इसके अलावा यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोर्टल पर छात्रों का डाटा जमा करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है एडमिशन लेना है कॉलेज में। जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो जो कॉलेज है आपके इनरोलमेंट नंबर जो आपको प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी से, उसी के माध्यम से आपका पूरा डाटा कॉलेज में होता है और यूनिवर्सिटी भी जाता है। तो उससे ये डिसाइड होता है कि आप पढ़ रहे हैं, इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से उसी के ज़रिए आपका जो डाटा है आगे फॉरवर्ड किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, और इसी के बेस पे आपका जो है लैपटॉप या टैबलेट आपके नाम से जो है उस कॉलेज में आ जाएगा आपको देने के लिए। तो ये वही चीज़ है। इसके अलावा दिया हुआ है क्या छात्रों और टैबलेट स्मार्टफ़ोन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देना होगा? तो दोस्तों नहीं, यह पूरी तरीके से निःशुल्क है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि इस योजना के तहत प्रदान किए गए उपकरणों की विशिष्टता क्या है? यानी कि कौन सी चीज़ें डिवाइस दी गई हैं या कौन चीज़ें दी जा रही हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है नाम दिए हुए हैं। हो सकता है कि आप ये सब सारी चीज़ें आपने पहली बार देखी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो है नाम दे रखा है सैमसंग स्मार्टफ़ोन दिया गया है, ठीक है? जो कि मॉडल A03/A03S करके है। उसके अलावा ये 3 जीबी और 32 जीबी, ठीक है, एक्टा कोर प्रोसेस का है। 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, ठीक है। 5000 एमएच की बैटरी है। तो इस तरीके से जो भी आपको फ़ोन या टैबलेट दिए गए हैं या लोगों को दिए जा रहे हैं अलग-अलग कोर्सों में, तो इसमें उसका पूरा डाटा दिया हुआ है कि वो कौन से मॉडल है, उसमें कितनी जीबी की रैम लगी है, कितना प्रोसेसर है, कितनी बैटरी है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी दिया हुआ है कि आपका जो हिस्ट्री है, क्या जो है यूपी गवर्नमेंट इसको पढ़ सकती है या नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा हमको डिवाइस मिल रही है, तो क्या इस पर जो है यूपी सरकार पूरी तरीके से इस पे नज़र रखी है आपके हर एक चीज़ पर। तो दोस्तों इन्होंने ये भी चीज़ बता रखी है कि नहीं, हम आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, कॉल व वेब ब्राउज़र, ईमेल, एसएमएस, संपर्क विवरण, कैलेंडर, पासवर्ड, और जो इसमें आपकी गैलरी होती हैं, फाइल्स होते हैं, फ़ोन नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो है नहीं देख सकती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का इन चीज़ों का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि मैं कैसे सुनिश्चित करूँ कि मेरा डाटा सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज़ दे रखी है कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो सरकार की तरफ से आपको फ़ोन दिया जा रहा है, तो उसमें जो आप गैलरी में फ़ोटो रखते हैं या नंबर हो गया, तो आप कैसे भरोसा करेंगे कि हमारा डाटा सुरक्षित है। तो इन्होंने अलग-अलग फ़ोन का जो है लिंक दे रखा है, जैसे सैमसंग हो गया, एसर हो गया, लावा हो गया। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, जैसे हम एक दिखा देते हैं करके, तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे ये फ़ाइल रोटेट हो रही है, तो इसमें दोस्तों सेटिंग होती है, यानी कि अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करेंगे तो यूपी डेस्को करके डिवाइस करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ क्या पर हुआ, आपको अकेले बोर हो रहे हैं? तो अब एक तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यूपी डिस्को डिवाइस करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें साफ-साफ लिखा होगा कि यह जो डाटा है पूरी तरीके से जो है लीगल इन्फॉर्मेशन के तौर पे सुरक्षित है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल किसी और के पास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं और भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है योजना के बारे में, इस योजना के बारे में क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस योजना के बारे में लिखा हुआ है कि यह जो योजना है, इसका उद्देश्य यह है कि जो भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, इन सभी को जो है डिवाइस ऐसी प्रोवाइड करें जिससे कि शैक्षिक करियर में उसको जो है उससे कोई बेनिफिट इनको मिल सके, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसके अलावा यहाँ पे प्रेस प्रगति जो करके है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बोल रखा है
कि जो है 68 लाख से अधिक छात्रों को स्मार्टफ़ोन या टैबलेट वितरण किया जा चुका है और अभी किया जाना बाकी है, ठीक है? तो इसके बारे में भी यही सारी चीज़ें हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हम गैलरी की बात कर लेते हैं कि जो भी जहाँ पर लैपटॉप या टैबलेट दिए जाते हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी इस पोर्टल पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप कार्यक्रम का जो है फ़ोटोज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वह है कि आपका जो फ़ोन या टैबलेट मिलेगा, तो वो कब आपको एग्ज़ैक्ट जो है टाइमिंग क्या है इसकी मिलने की। तो दोस्तों, अगर आप जो है बीएससी, बीकॉम, बीए यानी कि ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि जब आप लास्ट ईयर यानी कि फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, तो आपको उसी के पहले कुछ 1-2 मंथ पहले आपको ये चीज़ दे दी जाएगी, ठीक है? और अगर आप जो है 2 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि एमए, बीएड या फिर आईटीआई, तो आपको जो है फाइनल ईयर के होते-होते जो है एग्ज़ाम के जो है कुछ दिन ही पहले आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ के रखिए कि आपके फाइनल ईयर के ही कोर्स में आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला है, ठीक है? आई होप ये वीडियो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? और एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ दिया है टैबलेट या मोबाइल सर्विस सेंटर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सैमसंग या एशर या फिर लावा का सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपको फ़ोन मिला होगा। तो यहाँ पर जो है, जब हमने सैमसंग सर्विस सेंटर की सूची अगर आपको देखनी है या टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? जैसे कि 1840 726 78 64। उसके बाद यहाँ पर शो पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सीरीज़ दिख जाएगी, ठीक है? और आपको आपके एरिया के हिसाब से इसके जो सर्विस सेंटर हैं वो सारे दिख जाएँगे, एड्रेस उनके दिख जाएँगे, पिन कोड, ठीक है? इसमें उनको कॉन्टैक्ट करने के जो नंबर हैं वो भी दिख जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपके फ़ोन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है यहाँ से सर्विस सेंटर से जो है आप उनका नंबर लेकर उनको कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये शायद आपको नहीं पता होगी, ठीक है? इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से और अधिक जानकारी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।